अक्षय ने नव्या के कपड़े उठाकर नव्या को दिए। शर्माते हुए नव्या ने अपने कपड़े वापस लिए और अक्षय को कहा बाहर जाने के लिए। सुनो, बाहर जाओ तुम। अक्षय नव्या के पास आया। ऑलमोस्ट नव्या के चेहरे के पास ही था वो। और फिर उसने कहा, अब क्योंकि मैंने तुम्हारे कपड़े धोने में तुम्हारी हेल्प की है, अब अगली बार तुम भी मेरे कपड़े धोने में थोड़ी हेल्प कर देना, करोगी ना? राइट? ऐसा सुनते ही नव्या ने सीधे कहा, नोप, बिल्कुल नहीं। नव्या ने तुरंत मना कर दिया और उसको बहुत शर्म आ रही थी। अरे, जब कोई तुम्हारी मदद करता है तो वापस में हम भी तो उसकी मदद करते हैं ना, राइट? तो तुम मना क्यों कर रही हो? और तुम मना कर भी कैसे सकती हो? अक्षय ने नव्या से थोड़ा सीरियस होते हुए कहा। दरअसल वो देखना चाहता था कि नव्या उसके कपड़े धोती हुई कैसी लगती है। बड़ा मजा आएगा ये देखने में। नो नो नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं 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 नहीं। नव्या बार बार ना कहकर उसे धक्का दे रही थी। नव्या मान ही नहीं रही थी अक्षय की किसी भी बात को और ये कहते हुए उसने उसे बाहर धक्का दिया। याद रखना, तो मैं अगली बार मेरे कपड़े धोने हैं। अक्षय उसे बार बार परेशान कर रहा था। मैंने कहा ना, नहीं नहीं नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। नव्या ने मुंह बनाते हुए कहा। नव्या ने अक्षय को वॉशरूम के बाहर धकेल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। रात को उस लग्जरियस क्लब हाउस में, क्योंकि नव्या को एनी को ढूंढना था, उसने समीर और साथ में और भी लोगों को खाने के लिए इनवाइट किया ताकि सब बैठकर बातें कर सके और एनी के बारे में बात करें। ऐसे ही समीर बैठा, वो सेरेमनी में खड़ा नहीं हुआ। उसने मेन्यू उठाया और एक ही बारी में 2-3 डिशेस ऑर्डर कर दी। अक्षय को पहले कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जब उसने सुना कि समीर ने एक स्पाइसी डिश ऑर्डर की है तो उसने गुस्से में वेटर से कहा, लिसन, हमें वो स्पाइसी डिश नहीं चाहिए, ठीक है? समीर को समझ नहीं आ रहा था कि अक्षय ने ऐसे क्यों किया और क्यों कहा। स्पाइसी खाना, आई मीन, तो बहुत टेस्टी होता है, नव्या को तो बहुत पसंद है, और अक्षय ने क्यों मना किया? अक्षय समीर को घूरने लगा। सुन, मेरे पेट में दर्द है आज और मुझे आज स्पाइसी डिश नहीं खाने का मन है। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? समीर के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। भाई, अगर तुझे नहीं खाना है तो मत खा, हमें तो खाने दे। समीर फटाक से घूमा और नव्या से पूछा, नव्या, तुम्हें भी स्पाइसी खाना पसंद है ना, राइट? हम कुछ स्पाइसी खाना ऑर्डर कर सकते हैं। उसको पता था कि अगर नव्या मना नहीं करेगी तो अक्षय भी कुछ नहीं कहेगा, लेकिन नव्या को पता था कि अक्षय ने उसकी वजह से ऐसा किया, इसलिए वो मुस्कुराई और कहा, ना, आज मेरा भी मन नहीं है, मुझे भी कुछ स्पाइसी नहीं खाना है। ये सुनकर समीर को बहुत बुरा लगा। उसने नव्या की बात सुनकर कहा, ठीक है, फिर जब किसी को नहीं खाना है तो मैं क्यों ही ऑर्डर कराऊं। अक्षय ने समीर को घूर कर देखा और कहा, अब याद रखना और स्पाइसी खाना ऑर्डर मत करना, ओके? नव्या को बहुत शर्म आ रही थी और उसने मुस्कुराते हुए टेबल के नीचे से अक्षय का हाथ पकड़ा और उसे इशारा किया अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए। क्या वो सबको बताना चाहता था कि नव्या की तबीयत खराब है? लेकिन समीर को भनक भी नहीं लगी कि नव्या और अक्षय एक दूसरे से बात क्या कर रहे हैं। इसके अलावा उसको अक्षय की ऐसी हरकतों की आदत थी और उसको पता लग जाता था जब अक्षय ऐसी कोई हरकत करता था तो। लेकिन संजना के मामले में बात अलग थी, क्योंकि वो लड़की है तो उसको ज्यादा समझ होगी इन सब चीजों के बारे में। नव्या का चेहरा देखकर उसको समझ आ गया कि वहां चल क्या रहा है। उसने समीर की तरफ देखा और कहा, सुनो, सूप में चिकन सूप ऑर्डर करते हैं। समीर का बिल्कुल भी मन नहीं था वो सूप पीने का। उसने तुरंत सोचा, ऐसे टाइप का सूप पीने की क्या जरूरत है? संजना उसको घूरने लगी। मेरा मन है पीने का, क्या मैं नहीं पी सकती? समीर ने फटाफट कहा, अरे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तुम जरूर पी सकती हो यार। डिशेस ऑर्डर करने के बाद अब टाइम था बिजनेस की बातें करने का। समीर ने नव्या से कहा, क्या तुम उस लड़की की फोटो लाई हो जिसे हम ढूंढ रहे हैं? नव्या ने सिर हिलाया और कहा, हाँ मैं लाई हूँ, मैं तुम्हारे फोन पे भेजती हूँ। नव्या ने अमेरिका में अपने बटलर को फोन किया था ताकि वो उसकी मदद करे फोटो ढूंढने में उसके घर के कंप्यूटर से। समीर ने जैसे उस फोटो को देखा तो वो उस फोटो को देखता ही रह गया और हैरान होते हुए कहा, हाँ, ये कितनी सुंदर है। फोटो में जो लड़की थी वो बिल्कुल डॉल की तरह सुंदर थी, आंखें बिल्कुल एक एंजल की तरह सुंदर थी और समीर उसको बस निहारते ही रह गया। समीर को देखकर लग रहा था जैसे वो बहुत एक्साइटेड है और बहुत ज्यादा खुश है। वो अपनी पलकें भी नहीं झपका रहा था जब वो एनी की पिक्चर देख रहा था। सच में पिक्चर में जो लड़की थी वो बहुत ही ज्यादा प्यारी और नाजुक थी। उसकी स्किन एकदम स्नो की तरह सफेद और किसी बच्चे की स्किन की तरह सॉफ्ट। उसका छोटा सा चेहरा इतना सुंदर लग रहा था जैसे मानो उसे भगवान ने खुद बनाया हो, पूरा टाइम लेकर। समीर के पास उसकी सुंदरता के बारे में बताने के लिए वर्ड्स ही नहीं थे। समीर के चेहरे पर ऐसे लुक देखकर संजना भी सोचने लगी और उसने कहा, क्या वो सच में इतनी सुंदर है? उसने भी झांककर फोटो देखने की कोशिश की,
वो भी सरप्राइज हो गई क्योंकि वो सच में बहुत सुंदर है। लड़की होने के नाते भी उसे लगा कि फोटो में जो लड़की है वो बहुत क्यूट और प्रिटी है। संजना ने नव्या की तरफ देखा और कहा, तुमने तो बताया था ना कि इसका नाम एनी है। मुझे लगा कि ये तो वेस्टर्न नाम है, ये थोड़ी थोड़ी इंडियन लगती है। नव्या ने स्माइल करते हुए कहा, क्योंकि उनकी फैमिली में इंडियन ब्लड लाइन है। और ये बड़ी हैरान करने वाली बात है कि एनी ने इंडियन ब्लड लाइन से काफी कुछ इनहेरिट किया है, जो कि उसके भाई से बिल्कुल ऑपोजिट है। एक बार देखने पर कोई नहीं बता सकता कि एनी मिक्स्ड रेस है, पर ध्यान से देखने पर उसकी आंखों के डार्क ब्लू रंग के प्यूपिल दिखाई देते हैं और सूरज की रोशनी में वो बहुत सुंदर ब्लू रंग की आंखें लगती हैं और टिपिकल सेटिंग में उसकी आंखें काले रंग की लगती हैं। एनी के बालों का कलर डार्क ब्राउन था, इसलिए ज्यादातर लोगों को लगता था कि वो एशियन लड़की है। नव्या की बातें सुनकर समीर ने बहुत एक्साइटेड होकर कहा, क्या वो मिक्स्ड रेस है या वो इंडो अमेरिकन है? नव्या ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, जहाँ तक मुझे याद है विलियम ने बताया था कि उसकी फैमिली में बहुत अलग अलग कंट्रीज की ब्लड लाइन है, तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि 4 रेसेस भी हो। मुझे अच्छे से याद नहीं है ये सब। नव्या, समीर ने नव्या को बहुत सीरियस टोन में आवाज दी। उसकी आंखें झिलमिलाने लगी। बात क्या है? नव्या को कुछ समझ नहीं आया कि समीर ने उसे इस तरह क्यों बुलाया और उसके सामने रखा हुआ डिश खाने लगी। समीर नव्या की तरफ घूर घूर कर देखने लगा और अपनी नाराजगी दिखाने लगा। ये तो अच्छी बात नहीं है नव्या, तुम इतनी अच्छी और सुंदर लड़की को जानती हो पर फिर भी अभी तक तुमने मुझे उससे क्यों नहीं मिलवाया? नव्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। उसने समीर से पूछा, तो क्या तुम मैंने को लाइक करते हो? समीर ने सिर हिलाया और आसीने ठोकर कहा, वो बिल्कुल मेरे टाइप की है और देखकर ऐसा लग रहा है कि उसका फिगर भी काफी अच्छा होगा। बेशरम! नव्या ने गीला टाल समीर के ऊपर फेंका और तिरछी नजरों से उसे घूरने लगी। समीर ने अपनी नाक टच की और हंसते हुए कहा, अरे यार मजाक कर रहा हूँ यार, पर हाँ सच में वो मेरी टाइप की है। तुमने कहा ना कि वो अभी इंडिया में ही है, या तुम मुझे उससे इंट्रोड्यूस करवाओगी? नव्या उसका मजाक उड़ाने लगी। अभी तक कैसे उसने गेस नहीं किया होगा? सारे लड़के एक जैसे होते हैं, उनकी नजरें बस लड़कियों के चेहरे और फिगर पर होती हैं। वैसे समीर मजाक नहीं कर रहा था, उसने जो भी कुछ कहा वो सच में बोल रहा था। वो चाहता था उससे मिलना। संजना ने कहा, वो इंडिया बस वेकेशन के लिए आई है, शायद वो कुछ दिनों में अमेरिका वापस चली जाएगी, तो तुम क्या उसके पीछे पीछे अमेरिका जाने वाले हो? समीर ने अपनी बाहें फैलाते हुए कहा, हाँ ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये मेरा सच्चा प्यार होगा तो उसके लिए अमेरिका जाना कोई बड़ी बात नहीं, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं। क्या अक्षय नव्या को मनाने के लिए उसके पीछे अमेरिका नहीं गया था और उसे मनाकर वापस इंडिया ले आया? संजना ने उसे फिर से घूरते हुए कहा, तुम इंग्लिश में बहुत अच्छे हो, अगर वो लोग तुमसे इंग्लिश में बात करेंगे तो तुम उनकी बात का आंसर कैसे करोगे और तुम वहां लोगों के साथ कम्युनिकेट कैसे करोगे? समीर ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, तुम्हें किसने कहा कि मेरी इंग्लिश खराब है? दोनों की नोकझोंक देखकर नव्या स्माइल करते हुए ने समझाया, लिसन ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, एनी को हिंदी आती है। नव्या की बात सुनकर समीर हैरान हो गया और बोला, उसे हिंदी आती है? कहीं ये मेरी किस्मत तो नहीं, ऐसा मेरी किस्मत की वजह से तो नहीं हो रहा? 507। संजना ने फिर से समीर की तरफ देखकर आंखें रोल करते हुए कहा, इसका मतलब जिसे भी हिंदी आती है वो तुम्हारी सोलमेट होगी? कितने बेशरम हो तुम। नव्या चुपचाप अपने चिन पर हाथ लगाकर बैठी थी और स्माइल करते हुए संजना और समीर को लड़ते हुए देख रही थी। उसने समीर को छेड़ते हुए कहा, समीर मुझे तो लगता है कि तुम संजना को लाइक करते हो, क्या मैं गलत हूँ? ये बात सुनकर समीर जो अभी तक संजना से झगड़ रहा था, ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी पूंछ पर पैर रख दिया हो। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, मैं संजना को भला क्यों लाइक करूंगा? जिस तरह से समीर ने संजना के बारे में कहा, डिस्गस्टेड मुंह बनाकर संजना नाराज हो गई और बोली, अय्या तुम्हारे चेहरे पर ऐसा लुक क्यों है? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे कोई फर्क पड़ता है? मैं भी तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ। समीर ने भी गुस्से में कहा, मैं भी तुम्हें लाइक नहीं करता हूँ, और अपना मर्द वाला स्वाभिमान बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। मैं तो अब तुम्हें और भी पसंद नहीं करती हूँ, मैं तो तुम्हें जरा भी पसंद नहीं करता हूँ। वो दोनों फिर से झगड़ना शुरू हो गए। मैंने अपना सिर जोर से लाया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। उसे लगता था कि समीर और संजना एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल हैं, बिल्कुल दो जोकर्स की तरह। अब वह थोड़ा अक्षय के पास गई और उसे कोनी से हल्का सा मारा और धीमी आवाज में कान में कहा, तुम्हें क्या लगता है संजना और समीर एक साथ कैसे रहेंगे? हालांकि नव्या जानती थी कि संजना अर्जुन को लाइक करती है, पर एक तरफा प्यार बहुत मुश्किल होता है। और सबसे जरूरी बात यह कि नव्या ये भी नहीं जानती थी कि अर्जुन संजना को कितना पसंद करता है, पसंद करता भी है या फिर नहीं। वैसे तो अर्जुन ने कभी भी संजना को उसके क्लोज होने का मौका नहीं दिया और ऐसा लगता था कि दोनों अच्छे दोस्त हैं। तो जब नव्या ने दोनों को साथ में देखा था तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। उसे ऐसा लगा जैसे दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है।
शायद ऐसा इसलिए क्योंकि अर्जुन ने कभी भी संजना की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इन सब बातों में लड़कियां बहुत सेंसिटिव होती हैं। किसी भी लड़के की आंखें, उनके एटीट्यूड, इन सब चीजों को ध्यान से ऑब्जर्व करके वो बता सकते हैं कि लड़का किसी को पसंद करता है या फिर नहीं। नव्या को लगता था कि संजना और समीर का मैच काफी अच्छा रहेगा। दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे और अब तक तो दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से समझने भी लगे होंगे। नव्या का क्वेश्चन सुनकर अक्षय ने स्माइल करते हुए कहा, यह तो इन दोनों पर डिपेंड करता है, हम उनके बीच में कुछ नहीं बोल सकते। प्यार के मामले में बाहर वालों को नहीं बोलना चाहिए। नव्या को भी अक्षय की बात सही लगी। उसने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, नेचर को ये डिसाइड करने देते हैं। वैसे भी चाहे संजना जिसके साथ भी रहे, सबसे जरूरी बात यह थी कि वो उसके साथ खुश रहे। डिनर के बाद पूरा ग्रुप लग्जरियस क्लब हाउस से बाहर निकला। नव्या को अचानक कुछ याद आया और उसने समीर से पूछा, अरे कबीर कहाँ है? उसे भी तो डिनर के लिए इनवाइट किया था ना, तो फिर वो आया क्यों नहीं? समीर को भी कबीर के बारे में तब याद आया जब डिनर हो चुका था। समीर ने कहा, ओ हाँ, आज उसका एक अपॉइंटमेंट था यही पास के होटल में। कबीर उन सबसे थोड़ा अलग था, वो बहुत पहले से ही अपनी फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हो गया था, तो ज्यादातर उसकी क्लाइंट्स के साथ कोई ना कोई मीटिंग होती रहती थी। संजना ने कहा, आजकल कबीर बहुत बिजी रहता है, मुझे नहीं लगता कि उसके पास टाइम होगा कि वो एनी को ढूंढने में हमारी हेल्प करे। वैसे तो तुम्हें उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास ये लोग तो है ही, और किसी को इस सिटी में ढूंढने के लिए ये लोग काफी हैं। संजना ने उसके सामने खड़े अक्षय और समीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, एक है अक्षय जो कि शहर के सबसे बड़े और पावरफुल 4 फैमिलीज में से एक फैमिली का इकलौता बेटा है, और दूसरा है समीर जो इस शहर के मेयर का बेटा है। भले ही ये शहर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, इन दोनों की जितनी ताकत है इनके लिए जरा भी मुश्किल नहीं होगा किसी को भी शहर में ढूंढना। समीर ने स्माइल करते हुए कहा, एग्जैक्टली, किसी को ढूंढने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। हाँ, अगर कोई उसे खुद जानबूझकर छुपा कर रखेगा तो बात अलग है। समीर की बात सुनकर नव्या कुछ देर के लिए सोच में पड़ गई और थोड़ी परेशान होने लगी, और फिर भी उसने कहा, पर ऐसा कोई क्यों करेगा? मतलब कोई खुद से खुद को क्यों छुपाएगा? समीर ने गहरी सांस ली और कहा, ये कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन वो बहुत सुंदर है और बहुत ज्यादा क्यूट भी, तो ज्यादा हैरानी की बात नहीं होगी अगर कोई उसे किडनैप कर ले तो। नव्या उसको घूर कर देखने लगी और कहा, क्या तुम जिंदगी में कभी कोई अच्छी बात नहीं कर सकते हो क्या? जब देखो तो उल्टा ही बोलना है, जब देखो तो कुछ भी गलत ही बोलना है। नव्या ने समीर के हाथ पर जोर से मारा। ऐसी बातें जो भी करता नव्या उसके साथ ऐसा ही करती थी। समीर नव्या के मारने से पहले वहां से हट गया और संजना के पीछे जाकर चुप गया और कहने लगा, अरे मैं तो सिर्फ ऐसे ही कह रहा था यार, पर तुम खुद सोचो कि ऐसा सच में हो सकता है। लेकिन नव्या बहुत दुखी थी और उसको किसी को मारने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए समीर उस टाइम पर फंस चुका था। वो सब दरवाजे पर खड़े थे। कुछ ही देर में क्लब हाउस का वैले उनकी गाड़ी लेकर आ गया। रात की चांदनी में एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में हर तरफ बहुत अच्छी लाइट नजर आ रही थी। अचानक नव्या का पैर फिसला और वो अक्षय के ऊपर गिर गई। अक्षय ने भी सही टाइम पर नव्या की कमर पकड़ ली। उसने अपनी बाहों में उसे ले लिया और उसको नीचे गिरने से बचा लिया। नव्या अक्षय के सीने पर अपना सिर लगाकर खड़ी थी। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अक्षय ने धीमी आवाज में नव्या के कान में पूछा। नव्या ने शर्माते हुए कहा, अभी ना थोड़ा सा हल्का हल्का दर्द हो रहा है, बस थोड़ा थोड़ा दर्द है। नव्या दोबारा भूलकर भी स्पाइसी डिश नहीं खाने वाली थी। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जिसे नव्या कभी नहीं भूलने वाली थी। समीर ने अक्षय और नव्या को देखते हुए कहा, अगर तुम दोनों ऐसी लवी डबी वाली हरकतें करने लगे ना तो प्लीज घर जाकर करो, क्योंकि ये सड़कों पे ना अच्छा नहीं लगता है। और हाँ, हमारे सामने करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हाँ, माना हम सबके पास तुम दोनों जैसे लवर्स नहीं है, पर हमें जलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? राइट संजना? ये बोलते बोलते समीर ने अपना हाथ बढ़ाया और संजना के कंधे पर रख दिया और ऐसा इशारा किया कि वो और संजना एक टीम है और नव्या और अक्षय दूसरी। संजना ने समीर को धक्का मारा। हमारे सामने का क्या मतलब है तुम्हारा? तुम होगे अकेले, मैं नहीं हूं, तुम सिर्फ अपने बारे में बात करो। समीर ये सुनकर हैरान हो गया और उसने कहा, क्या तुम कहना चाहती हो कि तुम और अर्जुन अब साथ में हैं? ऐसा नहीं हो सकता, राइट? उसको भला तुम कैसे पसंद आ गए? संजना समीर को गुस्से में घूरने लगी और उसने चिल्लाकर कहा, क्या मतलब है तुम्हारा कि उसको मैं कैसे पसंद आ गई? बाय द वे, क्या खराबी है मुझ में? हाँ, दोबारा बोलकर दिखा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ। संजना को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने समीर का गला दबा दिया, मतलब गला दबाने की कोशिश करने लगी। लेकिन समीर की हाइट बहुत ज्यादा थी और वो लंबा था और संजना उस तक नहीं पहुंच पा रही थी, इसलिए वो समीर को अच्छे से नहीं पकड़ पाई। समीर ने संजना का हाथ बहुत आसानी से हटाया और बोला, उफ, तुम उसके सपने देखना बंद कब करोगी? मेरी बात मानो संजना, तुम दोनों बिल्कुल कंपैटिबल नहीं लगते, तुम दोनों को साथ नहीं रहना चाहिए।
मैं सच बोल रहा हूँ, उसके सपने देखना बंद कर दो। समीर ने अपनी आखिरी बात बहुत सीरियसली कही। किसने कहा हम दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं है? हाँ समीर, तुम तो ना गए आज। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। समीर ने संजना को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया था। संजना ये कहकर समीर के ऊपर कूद गई और उसको मारने लगी। उसने उसे बहुत मारा। अरे बाबा, क्या मैं सच नहीं बोल सकता? मैंने सच ही तो बोला है, तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? मुझे मारना बंद करो यार, और अगर तुमने मुझे दोबारा मारा ना तो मैं तुम्हें घर नहीं जाने दूंगा, समझी तुम? समीर ने कहा। संजना समीर के साथ उसकी गाड़ी में आई थी, इसलिए ये जाहिर सी बात थी कि उसे घर जाने के लिए समीर की जरूरत थी। अच्छा जी, कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। संजना समीर से बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी। उसने समीर को अपने बैग से मारा और घूमकर अपने घर की तरफ चलने लगी। वापस जाने से पहले उसने मुड़कर नव्या और अक्षय से कहा, पहले मैं जाऊंगी, ठीक है, गुड बाय। उसके बाद संजना रोड जंक्शन की तरफ चलने लगी। समीर उसको देख रहा था मानो जैसे उसे समझ नहीं आया कि वहां भी क्या हुआ था। क्या संजना सच्ची में उसके साथ घर नहीं जाने वाली थी? अरे सुनो संजना, संजना, अच्छा सुनो बाबा, अच्छा लिसन, आई एम सॉरी, ओके, ठीक है ना, आई एम सॉरी। समीर ने उसे मनाते हुए कहा। एक दोस्त के नाते वो उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन उसने उल्टा संजना को गुस्सा दिला दिया था। लड़कियों को कुछ भी समझाना बहुत मुश्किल होता है। समीर ने बहुत बार संजना को चिल्लाकर आवाज लगाई, लेकिन संजना ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो बस चलती चली गई। चैप्टर 509। संजना को गुस्सा होकर जाते हुए देखकर नव्या ने तुरंत समीर से कहा, जल्दी जाओ और उसे रोको। क्या तुम सच में उसे सिर्फ बस से घर जाने दोगे? बस से वो जाएगी? समीर, समीर तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आती ना? सीरियसली तुम इतने बुरे हो? समीर ने अपना सिर खुजलाया और फ्रस्ट्रेटेड होकर कहा, ठीक है, मैं समझ गया, मैं अभी जाकर उसको रोकता हूँ और उसे खुद घर छोड़कर आता हूँ। तुम लोग जाओ, मैं संजना के पास जाता हूँ, बाय। फिर उसने कार का दरवाजा खोला, अपनी कार में बैठ गया और जल्दी से संजना के पीछे चला गया। नव्या उन दोनों को लेकर थोड़ी परेशान हो रही थी। उसने अक्षय की तरफ देखा और उससे पूछा, तो दोनों और झगड़ा तो नहीं करेंगे ना? बोलो। अक्षय ने अपने शोल्डर्स ऊपर करते हुए कहा, आई डोंट नो, कहना मुश्किल है, पर तुम इतनी टेंशन मत लो, हम सब इतने सालों से फ्रेंड्स हैं, तो छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं, जल्दी वो लोग सब भूल जाएंगे, चिल, और एक साथ नजर आएंगे, देखना। क्या अक्षय और नव्या भी हमेशा झगड़ते नहीं रहते? पर उनकी लड़ाई से उनके रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ता। नव्या ने अक्षय की बात सुनकर अपना सिर हिलाया और अचानक अक्षय ने नव्या की कमर पकड़ी और उसे उठा लिया। ये क्या हो रहा है? तुम ये क्या कर रहे हो? नव्या शॉक हो गई। उसे डर लग रहा था कि कहीं वो गिर ना जाए, इसलिए उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, बस चुपचाप अक्षय की बात मानने के अलावा। उसने तुरंत अक्षय के कंधे पर हाथ रखा और उसे अच्छे से पकड़ लिया। अक्षय ने नव्या के पेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? आप? नव्या ब्लश करने लगी और कहा, मेरी बस थोड़ी सी तबीयत खराब है, ऐसा नहीं कि मैं चल नहीं सकती हूँ। अक्षय नव्या को उठाकर अपनी स्पोर्ट्स कार की तरफ ले गया और बोला, अगर तुम ज्यादा चलोगी तो तुम्हारी हालत और खराब हो जाएगी, इनफैक्ट खराब हो सकती है, राइट? उसके सामने नियॉन लाइट्स का समंदर था। उसके सामने लाइट्स फ्लैश होने लगी। अक्षय ने अपनी आंखें एडजस्ट करके एक डायरेक्शन में देखने की कोशिश की। थोड़ी दूर एक आदमी था जो छुपकर अंधेरे में फोटो खींच रहा था। वो आदमी एकदम से डर गया और छुप गया। शायद उसे डर लग गया था कि अक्षय ने उसे देख लिया है, पर अक्षय के लिए एलईडी लाइट्स की तरफ देखते हुए किसी इंसान पर नजर रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। नव्या ने नोटिस किया कि अक्षय अचानक से चलते चलते रुक गया है। उसने अक्षय से पूछा, क्या हुआ, क्या बात है? उसने देखा कि अक्षय दूर किसी तरफ देखकर नाराज हो रहा था। अक्षय ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं। फिर उसने नव्या को सीट पर बिठाया और उसे सीट बेल्ट पहनने में उसकी मदद की। चलो घर चलते हैं। हाँ, नव्या ने फ्रंट सीट पर बैठकर सिर हिलाते हुए कहा। उसने अपने हाथ से सीट बेल्ट पकड़ा हुआ था। अचानक से उसे कुछ याद आया और उसने कहा, ओह, मैं उनसे एक बात तो करना ही भूल गई, मतलब मैं उन्हें कुछ बताना भूल गई। अक्षय कार की दूसरी तरफ गया, ताकत ड्राइवर सीट पर बैठ गया, अपनी सीट बेल्ट लगाई और उसने फिर पूछा, क्या बताना भूल गई तुम उन लोगों को? नव्या ने कहा, मैं उन्हें यह बताना भूल गई कि एनी का इंडियन नाम भी है, तो हो सकता है कि वो यहाँ इंडिया में शायद अपने इंडियन नाम से रह रही हो। अक्षय को ये बात सुनकर कि एनी का कोई इंडियन नाम है, कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसका इंडियन ब्लड लाइन है, जैसा कि नव्या ने बताया था। बस अक्षय ने एक सवाल किया, उसका इंडियन नाम क्या है? नव्या को शायद कुछ याद आ गया था। फिर उसने स्माइल करते हुए कहा, जब उसने अपना नाम पिक किया था तो वो मेरा सरनेम लेना चाहती थी, पर जब हम पहली बार मिले थे, जो कि 3 साल पहले,
तब उसकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए वो कपूर ठीक से नहीं बोल पाती थी और कपूर को हैपुर बोलती थी। मैंने उसकी हेल्प की उसके लिए नाम सेलेक्ट करने में, क्योंकि मुझे लगा कि वो बहुत क्यूट दिखती है, इसलिए मैंने उसका नाम इशिका रख दिया। उसका नाम मतलब इंडियन नेम इशिका कपूर है। अक्षय स्माइल करने लगा। वो ये सोचने लगा कि नव्या जो खुद इतनी प्यारी है और खुद इतनी क्यूट दिखती है, किसी और लड़की के लिए क्यूट होने की तारीफ कैसे कर सकती है। अक्षय को ये बात बहुत फनी लगी। तो क्यूट लड़कियां एक दूसरे से मिली और एक दूसरे की अच्छी दोस्त बन गई। अक्षय ने कहा, ओह इशिका कपूर, तो तुमने ये नाम सोचा उसके लिए? हाँ, तो काफी क्यूट है ये नाम। मैं उसके नाम से ही इमेजिन कर सकता हूँ कि वो किस तरह की इंसान होगी। नव्या ने अक्षय की तरफ देखा और जानबूझकर कहा, क्या तुम भी एनी में इंटरेस्टेड हो? तुम्हें भी वो बहुत ज्यादा क्यूट लगती है, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें उससे इंट्रोड्यूस करवाऊं? अक्षय ने कहा, ओह इशिका कपूर, तो तुमने ये नाम सोचा उसके लिए? हाँ, तो काफी क्यूट है ये नाम। मैं उसके नाम से ही इमेजिन कर सकता हूँ कि वो किस तरह की इंसान होगी। नव्या ने अक्षय की तरफ देखा और जानबूझकर कहा, क्या तुम भी एनी में इंटरेस्टेड हो? तुम्हें भी वो बहुत ज्यादा क्यूट लगती है, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें उससे इंट्रोड्यूस करवाऊं? अक्षय अपनी काली गहरी आंखों से एकटक नव्या की तरफ देखता रहा। थोड़ा हैरान होकर उसने नव्या से पूछा, क्या तुम फिर से जेलस हो रही हो? मैंने तो अभी तक उसकी फोटो भी नहीं देखी है, मुझे कैसे पता होगा कि वो कैसे दिखती है? तो ठीक है, फिर मैं तुम्हें उसकी फोटो दिखाती हूँ, नव्या ने झट से अक्षय से कहा। नव्या ने अपनी पॉकेट में से अपना फोन निकाला और एनी की फोटो ओपन करके अक्षय को दिखाया। ये अपनी कार स्टार्ट करने वाला था कि तभी अचानक नव्या ने उसका व्यू फोन से ब्लॉक कर दिया। अक्षय ने नव्या के फोन की तरफ देखा और उसमें एनी की फोटो देखी। फोटो में जो लड़की थी वो सच में बहुत प्यारी थी। वो इस तरह की थी जो बहुत क्यूट लगती है और जिसमें तुम कोई भी गलती नहीं निकाल पाओगे। अब अक्षय को समझ आ गया था कि आखिर समीर इतना दीवाना होकर फोटो क्यों देख रहा था। तो क्या लगता है तुम्हें, क्यूट है ना ये? बोलो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि कॉलेज में कितने सारे लड़के एनी के पीछे पड़े हुए हैं। एनी के लिए लड़कों की लाइन लगी रहती है। नव्या ने बड़ी प्राउडली कहा, ये काफी क्यूट है और मैंने इससे भी ज्यादा क्यूट लड़की देखी है, अक्षय ने कहा। और फिर नव्या का हाथ शिफ्ट किया और इंजन स्टार्ट किया। नव्या ने ध्यान से अक्षय की तरफ देखकर कहा, वो इस बार नव्या सच में बहुत ज्यादा जेलस हो रही थी। अक्षय ने हल्की सी स्माइल की और मुड़कर नव्या की तरफ देखने लगा। उसने नव्या को छेड़ते हुए कहा, वो बिल्कुल मेरे सामने है। थोड़ी देर के लिए नव्या हैरान हो गई और वो फिर तुरंत समझ गई कि अक्षय उसके बारे में बात कर रहा है और ये सुनकर उसका दिल खुशी से झूम उठा। तुम सच कह रहे हो? अक्षय ने एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील पकड़ा और अपना दूसरा हाथ बढ़ाकर नव्या का चेहरा टच किया और कहा, चलो घर चलते हैं, माय बिग क्यूटी। बिग क्यूटी, आई बड़े। ऐसा कहकर नव्या ने स्माइल किया। बड़ी कोसी स्पोर्ट्स कार स्टार्ट हुई और लग्जरियस क्लब हाउस के सामने चली गई। और उसी दौरान स्पोर्ट्स कार के पीछे एक अच्छी दिखने वाली लड़की के हाथ में छोटा सा एलवी का बैग था, हल्का सा नव्या के करीब से होकर गुजरी। वो लड़की बिल्कुल उस लड़की की तरह दिख रही थी जो नव्या ने अभी फोटो में दिखाई थी। इशिका ने अपने एक हाथ में एक बैग का स्ट्रैप पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ में अपना फोन के स्क्रीन पर जो कंटेंट था उसने उसकी तरफ देखा और फिर उसके सामने जो शॉप थी उससे कंपेयर करने लगी। ओके, यही जगह है, वो देखने में काफी हाई एंड लग रही है और इंटरनेट पर इसके बारे में रिव्यूज भी काफी अच्छे हैं, तो ऑफिस अच्छी होनी चाहिए। इशिका ने स्माइल किया और स्पा के यानी कि स्पा सैलून के अंदर चली गई। पास के टाउन में घूमने के बाद इशिका काफी थक गई थी, इसलिए वो एक अच्छा सा स्पा सैलून ढूंढ रही थी ताकि वो मसाज करवा सके। और क्योंकि इस जगह को अच्छे से वो नहीं जानती थी इसलिए उसे इंटरनेट की मदद लेनी पड़ी। ये तो अच्छा था कि उसे हिंदी आती थी इसलिए उसे स्पा सैलून ढूंढने में कोई तकलीफ नहीं हुई। पर जो भी बात उसे नहीं पता थी वो ये कि इंटरनेट पर मिलने वाली सभी इन्फॉर्मेशन पर बिलीव नहीं किया जा सकता, और खास करके ऐसी चीजों पे जिनके लिए सिर्फ अच्छे रिव्यूज हो और एक भी बुरा रिव्यू ना हो। सैलून के अंदर जाने पर रिसेप्शन पर जो लेडी बैठी थी वो आगे आई और स्माइल करते हुए इशिका को ग्रीट किया। हेलो मिस, ये आप यहाँ ब्यूटी सर्विस के लिए आए हो? किस तरह की ब्यूटी सर्विस चाहिए बाय द वे आपको? इशिका ने सिर हिलाया और कहा, पहले मुझे देखने दो। रिसेप्शनिस्ट उसे काउंटर के सामने ले गई और सारे ब्यूटी सर्विसेज के बारे में बताने लगी। मिस, क्या आप यहाँ पहली बार आई हैं? आई मस्ट से आप बहुत क्यूट दिखती हैं और थोड़ी मिक्स्ड ड्रेस भी लगती हैं। आई मीन डोंट माइंड, आपका एक्सेंट भी थोड़ा अलग है। या आप इस सिटी से हैं या फिर कहीं बाहर से? रिसेप्शनिस्ट ने इशिका से पूछा।
इशिका को उस रिसेप्शनिस्ट की बातों पर कोई शक नहीं हुआ, इसलिए उसने सच बता दिया। नहीं, मैं यहाँ वेकेशंस के लिए आया हूँ। इशिका की बात सुनकर उस रिसेप्शनिस्ट की आंखों में हल्का सा चेंज आया और फिर भी उसने अपना कार्डियल स्माइल मेंटेन करते हुए कहा, आह, तो क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि क्या आप अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ आई हैं? इशिका ने कहा, या मैं यहाँ अकेले आया हूँ, पर मैं ये वाली ये वाली सर्विस करवाऊंगी। इशिका वहां की सबसे सस्ती मसाज वाली सर्विस करवाना चाहती थी। उसे बस मसाज की जरूरत थी और तब तक 9 बज चुके थे, तो वो नहीं चाहती थी कि वहां से निकलते निकलते और ज्यादा लेट हो जाए। हालांकि इशिका वही पास के एक 5 स्टार होटल में रह रही थी। वो जानती थी कि देर रात तक बाहर रहना सेफ नहीं होगा, इसलिए उसने सोचा कि जल्दी से मसाज करवा के वो वापस होटल चली जाए। जैसे ही रिसेप्शनिस्ट ने देखा कि इशिका ने वहां की सबसे सस्ती वाली सर्विस चुनी है, उसके एक्सप्रेशंस फिर से बदल गए। प्लीज मेरे साथ आइए। इशिका को एक कमरे में ले जाने के बाद वो रिसेप्शनिस्ट बाहर गई और उसने सुपरवाइजर को बुलाया। सुपरवाइजर एक औरत थी जो कि अपने 30s में होगी। रिसेप्शनिस्ट ने सुपरवाइजर से कहा, मैम ये लड़की काफी अच्छी है और ये फॉरेन से के लिए आई है। ऐसा लगता है कि शायद ये ज्यादा अमीर घर से नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये ज्यादा पैसे वाली नहीं है, तभी तो उसने यहाँ की सबसे सस्ती सर्विस चुनी है। सुपरवाइजर ने सर हिलाते हुए कहा, या देखने में तो काफी सुंदर है ये लड़की। एक काम करो, ये लड़की बहुत अच्छी प्राइस निकलवा लेगी। या मैंने सच में उसे एलवी का बैग कैरी करते हुए देखा था। उस रिसेप्शनिस्ट ने उसकी बुराई करते हुए कहा, कौन सा एलवी का बैग? मैंने तो ये वाला मॉडल आज तक नहीं देखा, जरूर ये कोई फेक ब्रांड होगा। और जो बात उस रिसेप्शनिस्ट को नहीं पता थी वो ये थी कि जो एलवी का बैग इशिका ने लिया था वो नेक्स्ट सीजन का नया मॉडल था। वो बैग अभी तक मार्केट में आया ही नहीं था और सेल के लिए अवेलेबल भी नहीं था। सुपरवाइजर ने ध्यान से कुछ देर तक इस बारे में सोचा और फिर उसे कुछ सस्पिशियस नहीं लगा। इसके अलावा इशिका जैसी बोल्ड और इतनी ब्यूटीफुल लड़कियां बहुत रेयर होती हैं। फॉरेन से इंडिया अकेले आई थी, लेकिन मानो एक बकरी हलाल होने के लिए खुद चलकर उनके दरवाजे पर आई हो, तो वो लोग उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकती थी? इतनी सुंदर लड़की से उन्हें बहुत फायदा होने वाला था। सुपरवाइजर ने उस रिसेप्शनिस्ट को समझाते हुए कहा, थोड़ी देर बाद लोगों को अंदर भेज देना और जल्दी से काम खत्म हो जाना चाहिए। आज रात हमारे पास क्लाइंट है जिससे लोग चाहिए। एक बार बेहोश हो गई तो उसे फिर तुरंत होटल भिजवा देंगे, समझ गई? रिसेप्शनिस्ट ने कहा। सोचने लगी कि ये काम करने से उसे कितना शेयर मिलेगा और अपने शेयर के बारे में सोचकर उसकी स्माइल और बड़ी हो गई। बाहर के बूथ में ये दुनिया उन बड़े बड़े लोगों की थी जो पाप से भरी हुई थी। बॉसेस का एक ग्रुप बैठा हुआ था और करीब सबकी बाहों में एक ना एक अट्रैक्टिव लड़की थी। उनके बीच में सिर्फ एक ही इंसान था जिसके साथ कोई लड़की नहीं थी और वो इंसान था कबीर, जो कि बीच में बैठा था। मैनेजर रॉय ने उसकी बाहों में जो खूबसूरत लड़की थी उसे किस किया और उनके साइड में बैठे हुए आदमी से धीमे से कहा, मैंने सुना है कि मास्टर कबीर लड़कियों से थोड़ा दूर रहना पसंद करते हैं। मुझे लगा था कि ये कोई फेक न्यूज है। तुम्हें क्या लगता है, कहीं ये गे तो नहीं? उस आदमी ने स्माइल किया और कहा, तुम किसी को उसके पास भेजते क्यों नहीं? इस बारे में हमें पता भी लग जाएगा। मैनेजर रॉय ने कहा, हाँ ये आइडिया अच्छा है, काम कर सकता है। तभी किसी ने दरवाजा खोला और मैनेजर रॉय के पास जाकर उसके कानों में कुछ कहा। बात सुनकर मैनेजर रॉय की आंखें चमक उठी और बोला, सच में इतनी सुंदर है क्या? दूसरी पार्टी ने सिर हिलाया और स्माइल करते हुए कहा, मैनेजर रॉय, इस बात की हम गारंटी ले रहे हैं कि हमारी चीज देखकर आप भी सरप्राइज हो जाएंगे। जब उनके पास बैठे लोगों ने उनकी बातें सुनी तो वो समझ गए कि वो दोनों किसके बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने मैनेजर रॉय को चिल्लाते हुए कहा, रॉय ये बहुत गलत बात है। आप सारी अच्छी चीजें खुद ही एंजॉय करते हैं, हमारे साथ कभी भी शेयर नहीं करते। मैनेजर रॉय का मन तो नहीं था पर फिर भी उसने कहा, ठीक है, एक बार जरूर शेयर करूंगा। तभी अचानक किसी ने कहा, हाँ आपने कहा था ना कि आप मास्टर कबीर के लिए एक लड़की भेजने वाले थे ताकि वो भी टेस्ट कर सके। मैनेजर रॉय
क्यों ना इस बार आप अपना खजाना खुद ना लें, बल्कि ये खजाना मास्टर कबीर को दे दे। मैनेजर रॉय ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। वो कबीर की तरफ देखने लगे, जिसने थोड़ा रेस्ट करने के लिए अपनी आंखें बंद की हुई थी। मैनेजर रॉय ने उनकी बात मान ली और सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है